हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं झारखंड स्पेशल करंट अफेयर्स 2023 जो है आपका 1 दिसंबर 2023 तक अपडेट आया था डीएसपी की पाठशाला न्यू बुक से। उससे हम लोग स्टार्ट किए थे और यह आपको स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा था झारखंड एसएससी सीजीएल का एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, इसका एग्जाम डेट जो है वो 16 और 17 दिसंबर को दिया गया था, बट ये डेट को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अभी जो ऑफिशियली कोई नोटिस आया नहीं है। ठीक है, तो संभवतः इसका जनवरी में पेपर होने की संभावना है। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। बाकी चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 है सूचकांक और रिपोर्ट। ठीक है, सूचकांक और रिपोर्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को भारत के राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लिए जारी निर्यात तैयारी इंडेक्स 2022 में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो झारखंड का जो प्राप्त हुआ है स्थान वो है आपका 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 7 जून 2023 को जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में झारखंड कौन से स्थान पर रहा है। तो झारखंड रहा है आपका 20वां स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर 7 जून 2022 को जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में झारखंड को पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो झारखंड को पूरे देश में जो है वो 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जीवन की गुणवत्ता ठीक है मामले में झारखंड का कौन सा शहर पूरे देश में अव्वल है। तो जीवन की गुणवत्ता मामले में झारखंड का कौन सा शहर जो है वो पूरे देश में अव्वल है, तो वह है आपका रांची। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार आईआईटी आईएसएम धनबाद को 42वां स्थान हासिल हुआ है। तो मैनेजमेंट कैटेगरी में XLRI को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है आपका 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा 2021-22 के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की गई रैंकिंग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पूरे देश में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो झारखंड का स्थान प्राप्त हुआ है आपका 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एंड एनर्जी डेवलपमेंट तथा सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी द्वारा संयुक्त रूप से झारखंड के 6 शहरों की वायु गुणवत्ता स्थिति रिपोर्ट संबंधित जारी रिपोर्ट प्रदूषण उत्सर्जन सूची में झारखंड का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है। तो यह है आपका कौन सा, रामगढ़ शहर जो है प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन बहुत ही बड़ा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि देश में जलाशयों के निर्माण में पहली बार, ठीक है पहली बार क्या है, तो पहली बार जनगणना में ठीक है रिजर्वायर के मामले में झारखंड का देश में दूसरे स्थान पे है। झारखंड का देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो जल संरक्षण के लिए किए गए प्रयास में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो जल संरक्षण में किए गए प्रयास के लिए झारखंड का जो स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है आपका कितना, वो हुआ आपका 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा 24 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा 24 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो झारखंड को 34वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी डेमोग्राफिकल सैंपल सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं का शादी का आंकड़ा लिया गया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक बालिकाओं की शादी कम उम्र में होती है। तो वो होता है किस में, वो होता है आपका झारखंड राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में देश में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में झारखंड का जो स्थान है वो है आपका 13वां स्थान है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी तीसरा इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड कौन से स्थान प्राप्त हुआ है। तो झारखंड का स्थान प्राप्त हुआ है आपका 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौरे के दूसरे चरण की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य की प्रजनन क्षमता दर 2.26 है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की कितनी प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से जूझ रही है। तो जूझ रही है आपका 65.3% जो है महिलाएं झारखंड की जो है एनीमिया से जूझ रही हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो झारखंड को जो है वो 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि नीति आयोग द्वारा पहली बार बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे गरीब राज्यों में झारखंड 28.82% को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है आपका दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि सबसे दूसरा गरीब राज्य कौन है। तो झारखंड है। ठीक है, तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, प्रो कराया जा रहा है। डीएसपी की न्यू बुक आया था उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। और ये जो है आपको झारखंड एसएससीएल का जो एग्जाम होने वाला था, ठीक है, उसका डेट जो है एक्सटेंड कर दिया जाएगा। संभवतः जनवरी में उसका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हम लोग सीरीज स्टार्ट किए थे। तो कृपया जो भी इस चैनल पर नए हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब कर दें ताकि, ठीक है, और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, सूचकांक में इतना ही चैप्टर दिया गया था ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद में हम लोग सब्जेक्टिव भी देखेंगे, वन लाइनर भी क्वेश्चन करवाएंगे। तो आपको ये जो है वो श्योर रहिए कि आपको एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, झारखंड करेंट अफेयर और झारखंड जीके जो हम लोग उड़ान पब्लिकेशन से स्टार्ट किए थे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है योजनाएं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, तो योजनाएं हैं। देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा घोषित अबुआ आवास योजना के तहत बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले वैसे लोग जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है को कितने कमरों का पक्का मकान झारखंड सरकार द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। तो आपका कितना 3 कमरा जो है उपलब्ध कराया जाएगा मुफ्त में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि झारखंड, ठीक है, सीएम फेलोशिप योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो असत्य कथन देखते हैं। पहला कथन है कि इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 11 अगस्त 2023 को किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा कथन है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रतिभावान गरीब बच्चों के विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है कि इस योजना के तहत सरकार पीएचडी और एमफिल जैसे कोर्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो ये भी सही है। चौथा है कि इस योजना के तहत विद्यार्थी 200 विश्वविद्यालयों में पीएचडी और एमफिल करने का अवसर मिलेगा। तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, असत्य कथन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है कि इस योजना की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा 2001 में किया गया था। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि इस योजना का लाभ एसटी, एससी, ओबीसी तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को मिलता है। तो ये भी सही है। तीसरा कथन है कि इस योजना का लाभ लेने हेतु विद्यार्थी की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित किया गया। तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। यह सत्य है। और चौथा ऑप्शन दिया गया कि इस योजना के अंतर्गत कुल 31 विषयों हेतु उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए लाभ प्राप्त करने वाले कुल 25 छात्र विदेश भेजे जाएंगे। तो ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। असत्य कथन है सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना किस योजना का स्थान लेगी। तो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना वो जो है लेगा आपका मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का स्थान लेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन्य पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं। तो हो सकते हैं कौन, वो हो सकता है आपका
60 वर्ष से अधिक वर्ष की वृद्धि ये हो सकते हैं। 18 वर्ष से उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला ये भी हो सकते हैं। 5 वर्ष से उससे अधिक उम्र वाले दिव्यांग ये भी हो सकते हैं, जो HIV और एड्स से भी पीड़ित हैं वो भी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि गुरुजी स्टूडेंट कार्ड योजना के संबंध में सही कथन पहचान करना है। सही कथन कौन सा है? पहला कथन है कि इस योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि 15 लाख है, तो ये गलत है। दूसरा कि इस योजना के लाभ वैसे छात्रों को लेंगे जिन्हें झारखंड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये भी जो है क्या हो जाएगा? असत्य होगा। तीसरा है आपका कि छात्रों को ब्याज के रूप में सिंपल रेट इंटरेस्ट मात्र 4% भुगतान करना होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये जो है इनमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कि सभी जो है क्या यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, यानी कि सभी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ठीक है, देखते हैं फिर से हम लोग। पहला कथन क्या था कि इस योजना के तहत अधिकतम ऋण की राशि 15 लाख रुपया निर्धारित किया जाएगा, तो ये सही है। दूसरा कथन है कि इस योजना के लाभ वैसे छात्र छात्राएं ले सकेंगे जिन्होंने झारखंड के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, तो ये भी सही है। तीसरा है कि छात्रों को ब्याज के रूप में सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट मात्र 4% भुगतान करना होगा, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से सभी सही है, कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि सर्वजन्य पेंशन योजना के संबंध में निम्न से कौन सा कथन जो है वह सत्य है? सत्य कथन बताना है। तो पहला कथन है कि पेंशन के लाभ हेतु BPL परिवार के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त है, तो ये असमाप्त है, ये सही है पहला। दूसरा है कि राशन कार्ड की बाध्यता समाप्त है, ये भी सही है। तीसरा है कि वोटर ID कार्ड से मिल सकेगा योजना का लाभ है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी जो है वो क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में सही कथन की पहचान करना है। सही कथन कौन सा है? तो पहला कथन है कि इस योजना के लाभ लेने वाले लाभार्थी के तरफ से सरकार की भूमिका क्या होगा? गारंटर होगी, ये भी पहला सही है। दूसरा है कि छात्रों से ऋण के लिए किसी भी प्रकार का कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा, ये भी सही है। तीसरा है कि ऋण वापसी की अधिकतम अवधि 15 वर्ष होगी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से सभी जो है वो क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन है, वो है कि एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करना है। ठीक है, तो कौन सा सत्य कथन होगा? पहला कथन दिया गया है, पहला कथन है कि इस योजना के तहत कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कोचिंग सत्र की अवधि तक 2500 रुपये तक प्रतिमाह सहायता राशि प्रदान किया जाएगा, तो ये पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इस योजना के लाभ लेने वाले अभ्यर्थी 10वीं और 12वीं कक्षा झारखंड राज्य के अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण अनिवार्य होगा, तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है कि तीसरा कथन है कि पारिवारिक आयकर सीमा के दायरे में न हो, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से सभी क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करना है। तो सत्य कथन कौन सा है ये देखते हैं हम लोग। पहला कथन दिया गया है वो है आपका कि विभिन्न प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने लिए 25 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान द्वारा कुल 27,000 विद्यार्थी का निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि एकलव्य प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन पर अनुमानित कुल वार्षिक व्यय भार जो है वो 190,000 करोड़ 5 लाख रुपए मात्र होगी। ठीक है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि संघ लोक सेवा आयोग की संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु लाभार्थी की संख्या अधिकतम 1000 होगी, ये भी सही है। तो इसमें सभी कथन जो है वो क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है 11 नंबर क्वेश्चन है कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था आपका कब? 2022 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करना है। कौन सा कथन जो है वह सत्य है ये बताना है आपको। ठीक है, तो पहला कथन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट कथन है कि इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 200 करोड़ का कैंपस फंड रखा जाएगा, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि बैंकों के द्वारा स्वीकृति के समय निर्धारित ब्याज की गणना साधारण ब्याज के दर पर की जाएगी जो ऋण की पूरी अवधि का फिक्स्ड होगा, तो ये भी सही है। तीसरा है कि लाभार्थी को दिया गया राशि का अधिकतम 30% नॉन इंस्टीट्यूशनल कार्यों का सहित हेतु प्राप्त होगा, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी कथन क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ठीक है समर का पूर्ण रूप क्या है? तो समर का पूर्ण रूप है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन फॉर
मेल्यूट्रेशन एंड एनीमिया रिडक्शन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मुख्यमंत्री सारथी रोजगार योजना के तहत झारखंड सरकार ने यूपीएससी और जेपीएससी पीटी पास युवाओं को आगे की तैयारी के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराएगी? तो आगे की तैयारी के लिए जो है आपका 50,000 रुपया जो है राशि उपलब्ध कराएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है आपका क्या है? बाल विवाह प्रथा पर रोक लगाना, महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा पर जोर, ठीक है, जोर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो पहला कथन दिया गया है, पहला कथन है कि इस योजना में कुल 800 विद्यार्थी की प्रतिवर्ष लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को कोचिंग अवधि तक 2500 रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये भी सही है। तीसरा है कि अभ्यर्थी मैट्रिक या 10वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उतरनी अनिवार्य होगा। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी कथन क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन। पहला कथन है कि इस योजना के लाभ लेने वाले अभ्यर्थी की पारिवारिक आय आयकर सीमा के दायरे में न हो। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि विभिन्न परिवेश परीक्षा की तैयारी के लिए 45 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के द्वारा कुल 8,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है कि संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु लाभार्थी की अधिकतम संख्या 1000 होगी। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी कथन क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि झारखंड सरकार ने मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के आधारशिला किस जिले में रखा है? तो ये आधारशिला रखा है किस जिला में? तो रखा है आपका दुमका जिला में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया है? तो मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए कौन सा संगठन जो है किसका गठन किया गया है? तो ये गठन किया गया किसका? समर का गठन किया गया है। ठीक है, समर का स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन मॉल्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो असत्य कथन बताना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गया था 90 नंबर क्वेश्चन में कि मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए निम्न से किसका गठन किया गया था? तो गठन किया गया था आपका ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एक्विजिशन का। ठीक है, बिरसा का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। ठीक है, पहला कथन है कि इस योजना के तहत सभी बीपीएल कार्डधारी परिवारों को 10 रुपये में धोती लुंगी और साड़ी प्रदान किया जाएगा। तो ये सही है पहला। दूसरा है कि इस योजना का लाभ 2 वर्ष, ठीक है, वर्ष में 2 बार दिया जाता है। तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है, तीसरा कथन है कि इस योजना के संचालन हेतु सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए का व्यवस्था किया गया है। तो ये भी सही है। चौथा है कि यह योजना स्वतंत्रता सेनानी सोना सोबरन के नाम से प्रारंभ किया गया। तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। असत्य कथन है ये। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान बनाना है के तहत निम्न में से 100% किराए पर छूट प्रदान की जाएगी। कहाँ पे? तो ये प्रदान किया जाएगा, कहाँ पे किया जाएगा? तो सीनियर सिटीजन, विधवा महिलाएं और किसान के लिए। ठीक है, दूसरा है कि बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए शहर जाने वाले लोग तथा 50% से अधिक विकलांग के लिए। पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है कि छात्र और मान्यता प्राप्त झारखंड के आंदोलनकारियों को। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त तो सभी जो है वो क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत सरकार द्वारा ऐसे इलाकों में वाहन चलाया जाएगा जहां लोगों को वाहन पकड़ने के लिए कम से कम
कितने दूर मुख्यालय जाना पड़ता है, दूर पैदल की ही तय करनी पड़ती है। तो ये आपका 25 किलोमीटर, ठीक है, कम से कम जो है वो 25 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। उसके वहाँ पे जो है ये गाड़ी जो है मुख्यमंत्री गाड़ी योजना जो है शुरू किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग इस जो है वीडियो में हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। सूचकांक और योजनाएं जो था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 और 11 था। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।